अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 23 दिसंबर का पेपर का जो सीडीपी है उसके 30 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर आपने 16 दिसंबर, 20, 21 और 22 दिसंबर की वीडियोस नहीं देखी होंगी और अगर आप उस शिफ्ट में आते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट जिसका नाम है सीटीटी आंसर की 2021-22, वहाँ से भी आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज आर इफेक्टिव इन अ प्राइमरी क्लासरूम। तो जो यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट मैप पहला सही है। मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट, ये गलत है। प्रोविजनिंग फॉर डाइवर्स मटेरियल्स, ये सही है। यूज़ ऑफ स्टोरीज एंड एनेक्डोट, ये भी सही है। तो ऑप्शन जिसमें पहला, तीसरा और चौथा है वो हमारा सही जवाब होगा। तो यहाँ पर पहला हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, एज पर जीन पियाजे आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका सही जवाब है तीसरा, लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंडिपेंडेंस प्रोसेस। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। assertion a children belonging to the voter community learn conservation of mass earlier than conservation of number. Reason are learning and development takes place in a socio-cultural context। तो इसका जो सही जवाब है वो है पहला, both A and R are true and R is the correct explanation of A। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच वन ऑफ दीज एक्टिविटीज इज नॉट इफेक्टिव फॉर मेकिंग यूज ऑफ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन फॉर फर्दर लर्निंग। तो नॉट पूछा है यहाँ पे, तो इसका जो सही जवाब है वो है पहला, रोट मेमोराइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। तो जो सही है, जो इफेक्टिव रहेंगी यहाँ पर रहेंगी ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक के मीनिंग होते हैं आई फाउंड। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजी इफेक्टिव के लिए ये सही है। फिर होगी एल्गोरिथम, एल ये भी सही होगा। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने ये भी कहा है विदाउट कॉम्प्रिहेंशन, तो यहाँ पर ये गलत होगा। फिर उसके बाद है फंक्शनल फिक्सनेस। तो जो चौथा ऑप्शन होगा ना, तो वो गलत है ये भी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो पहला और दूसरा होगा, और पहला और दूसरा जिस ऑप्शन में दिया हुआ है वही हमारा सही जवाब होगा। तो पहला और दूसरा, दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, व्हेन स्टूडेंट लर्न अ बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट प्रोसेस इज दैट दे मस्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है पहला, पे अटेंशन टू द मॉडल। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क ऑन अ वेराइटी ऑफ टास्क थ्रू आउट द मीन फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ देयर परफॉर्मेंस इज नोन एज। तो ये जो रिकॉर्ड होता है इसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। पहला इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी। तो इसका सही जवाब है तीसरा, एक्सपेरियंशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। इसका सही जवाब है तीसरा, फैमिली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपन्स। तो ये इसका सही जवाब है पहला, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। तो ये लाइफ टाइम चलते रहता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, टू ग्लासेस होल्ड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर येट अनु थिंक्स दैट द टॉलर ग्लास होल्ड मोर वाटर दैन द wider but shorter glass according to Jean Piaget. This reasoning of Anu is due to। तो इसका सही जवाब है दूसरा,
कंजर्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है हमारा, टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हर क्लास अ प्राइमरी स्कूल टीचर शुड। तो इसका जो सही जवाब है वो है चौथा, प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जेंडर इज अ डैश डैश कॉन्सेप्ट। तो इसका सही जवाब है चौथा, सोशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विथ ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस रिक्वायर्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चरल असेसिबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ लेवी गॉड्स्की व्यू ऑन डेवलपमेंट। तो इसका सही जवाब है हमारा पहला, लैंग्वेज एंड कल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, रोहिणी लाइक्स टू रीड द स्टोरी बुक्स हर एल्डर सिस्टर हैड विदाउट एनी प्रमोटिंग फ्रॉम एनी बॉडी। रोहिणी इज अ। तो इसका सही जवाब है तीसरा, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है हमारा, अ मैथमेटिक्स टीचर इज यूजिंग मोर स्किल peers टू सपोर्ट एंड गाइड द अदर स्टूडेंट्स, विच theoretical फ्रेम इज शी ट्राइंग टू अप्लाई इन द क्लासेस। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा तीसरा, लेव वाइगॉट्स की थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है हमारा कि इन प्रोग्रेसिव स्कूल द एजुकेशन इम्पार्टेड विल मेक द चिल्ड्रन। तो इसका जो सही जवाब है वो है तीसरा, एक्टिव एक्सप्लोरर्स। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ फॉलोअर्स बहुत से एक्टिव फॉलोअर्स को सही मानते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर सही जवाब होगा एक्टिव एक्सप्लोरर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, डैश डैश इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। तो इसका जो सही जवाब है हमारा वो है तीसरा, सिग्रेशन एंड लेबलिंग। लेबलिंग हम बच्चों को नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, डिसलेक्सिया इज जनरली कैटेगराइज्ड एज। तो ये इसका सही जवाब है, ये लर्निंग डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो हमारा तीसरा जवाब सही है, स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, नीता कैन रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई ऑल वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट, metals and minerals as per Howard Gardner's theory of multiple intelligence. Which of the following type of intelligence is she demonstrating? तो इसका सही जवाब है चौथा, नेचुरलिस्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, रिवर्सिबिलिटी द एबिलिटी टू रिवर्स एक्शन इज अ बेसिक accomplishment of which stage as given in the Piagetian theory of cognitive development। तो यहाँ पर सही जवाब है हमारा तीसरा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है हमारा कि अंडरस्टैंडिंग द एरर्स मेड बाय लर्नर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर एज। तो इसका सही जवाब है हमारा पहला, शी कैन अंडरस्टैंड द लर्नर्स थ्रू अ प्रोसेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अ चाइल्ड कैन थ्रो द बॉल बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल एंड राइट, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट दिस सिचुएशन इलस्ट्रेट। तो इसका जो सही जवाब है वो है तीसरा, प्रोक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बिलीफ दैट चिल्ड्रंस बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय reinforces and punishers in based on the idea that development is primarily influenced by। तो इसका जो सही जवाब है वो है इन्वायरमेंट ओनली। चौथा इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अल्टरनेट कॉन्सेप्शन एंड मिसकॉन्सेप्शन होल्ड बाय चिल्ड्रन रिप्रेजेंट। तो इसका सही जवाब है तीसरा, intuitive ideas about particular concept। इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फ्लुएंसी, एलैबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये है क्रिएटिविटी के कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 8-year-old Rohit reasons stealing is wrong because stealing behavior can lead to his rejection by other as per Lawrence Kohlberg theory of moral development. Which stage is he displaying? तो इसका सही जवाब है तीसरा, गुड बॉय गुड गर्ल्स ओरिएंटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है हमारे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, तन्वी प्रैक्टिसेस डीप ब्रीदिंग जस्ट बिफोर द वन सेट ऑफ एग्जामिनेशन सी इज यूजिंग। इसका सही जवाब है यूजिंग डैश डैश स्ट्रैटेजी टू कोप विथ एंजाइटी। अपनी एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए ये जो जिस चीज़ का यूज़ करती है इसे इमोशन मैनेजमेंट कहते हैं। ये जो हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं जब हमें एग्ज़ाम पेपर मिलने वाला होता है, तो ये हमारे इमोशन को कंट्रोल करने या फिर उसे मैनेज करने के लिए हम ये करते हैं। तो इसका सही जवाब है इमोशन मैनेजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का आखिरी है क्वेश्चन है, अ प्राइमरी टीचर आस्क हर स्टूडेंट्स टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन एट लिस्ट 5 टाइम्स इन देयर नोटबुक, द टेक्निक वुड बी। तो इसका सही जवाब है, इसके सही जवाब पहला और दूसरा, इसमें डाउट है तो हम इसे आंसर की पर, ऑफिशियल आंसर की के पर छोड़ देते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि वो कौन से आंसर को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें डाउट है पहला या दूसरा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।